स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लफ्ज और कलमा और जुमला के ताल्लुक से, तीनों के ताल्लुक से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखिए लफ्ज और उसकी किस्में। तो लफ्ज कहते किसको है, पहले ये जान लेते हैं कि वह बोली जो इंसान के मुंह से निकलती है उसको लफ्ज कहते हैं। लफ्ज किसको कहेंगे कि वह बोली जो इंसान के मुंह से निकलती है वो क्या कहलाएगा, लफ्ज कहलाएगा। अब देखिए चंद हरूफ को आपस में मिलाकर लिखने या बोलने से लफ्ज बनता है। बात समझ में आई कि चंद हरूफ को आपस में मिलाकर लिखने या बोलने से क्या बनता है, लफ्ज बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए कलम। अब कलम किससे बना है, कलम क्या है, एक लफ्ज है। अब किससे बना है, तो काफ लाम और मीम के हरूफ को आपस में मिलाने से क्या बन गया है, कलम बन गया है। तो चंद हरूफ को आपस में मिलाकर लिखने या बोलने से क्या बनता है, लफ्ज बनता है। जैसे कलम है तो कलम में काफ लाम मीम मिलकर कलम बना है। अब देखिए लफ्ज की दो किस्में हैं। लफ्ज की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं। इसको देखते हैं हम लोग। पहले ये देखिए लफ्ज की दो किस्में हैं। पहला क्या है, मौजू या फिर उसको कलमा भी कह लीजिए। दूसरा है मुहमल। बात समझ में आ रही है। लफ्ज की दो किस्में हो गई, मौजू और मुहमल, या फिर मौजू को कलमा भी कहते हैं। अब देखिए कलमा वह लफ्ज है जिसके कुछ माना हो, ठीक है। कलमा किसको कहेंगे, जिस लफ्ज के कुछ माना हो उसको कलमा कहेंगे। जैसे देखिए खाना, पानी, कलम, दवात, रोटी वगैरह। तो जिस लफ्ज के कुछ माना हो वो क्या कहलाएगा, कलमा कहलाएगा या फिर मौजू कहलाएगा। और जिस लफ्ज के कोई माना ना हो वो क्या कहलाएगा, मौजू कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे तो आपको बात समझ में आ गई। लफ्ज की कितनी किस्में हो गई, दो किस्में हो गई, मौजू और मुहमल। कलमा आप मौजू यानी कलमा, कलमा कहते किसको है, जिसके कुछ माना हो, जैसे खाना पानी। अब देखिए मुहमल वह लफ्ज जिसके कुछ माना ना हो वो क्या कहलाएगा, मुहमल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखे वाना, वानी, वलम, ववात, ओटी। एक चीज देखिए हम आमतौर पर क्या बोलते हैं, खाना वाना, पानी वानी चाहे ओनी, कलम वलम, दवात वात, रोटी ओटी। तो यहाँ पे खाना का तो माना है लेकिन वाना का कोई माना नहीं है। तो जिसका कुछ माना ना हो वो क्या कहलाएगा, मुहमल कहलाएगा। और जिसका कुछ माना हो वो कलमा कहलाएगा। उसी तरह जैसे यहाँ पे हम लोग आमतौर पे क्या बोलते हैं, चाय वाय, क्या बोलते हैं, चाय वाय। तो चाय का तो माना है लेकिन वाय का कोई माना नहीं है। तो चाय कलमा हो जाएगा और वाय मुहमल हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए लफ्ज मौजू। लफ्ज मौजू क्या है भाई, यानी कलमा की दो किस्में हैं। लफ्ज मौजू यानी कलमा। तो कलमा की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। क्या है भाई, लफ्ज मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। अब मुफरद कहते किसको है, इस लफ्ज उस लफ्ज को कहते हैं जो अकेला हो और उससे कोई माना समझ में आए। मुफरद एक को कहते हैं जो अकेला हो और उसे कोई माना भी समझ में आए। जैसे देखिए कलम, किताब, कुर्सी। अब कलम एक कलम को कहते हैं, किताब एक किताब को कहते हैं। उसके बाद है मुरक्कब। कलमा के लफ्ज मौजू की दो किस्में हो गई, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद समझ लिए, मुफरद एक को कहते हैं और मुरक्कब एक से ज्यादा को। ठीक है, देखें मुरक्कब वह है जो दो या दो से जायद कलमा से मिलकर बने। ठीक है, मुफरद जो एक को कहते हैं और मुरक्कब जो दो या दो से जायद कलमा से मिलकर बने। जैसे देखें बड़ा घर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे दो हो गया, एक हो गया बड़ा और एक हो गया घर। तो ये मिलकर क्या बना, बड़ा घर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो दो किस्में हो गई लफ्ज की या कलमा की, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद से अकेला समझ में आता है, कलम किताब, और मुरक्कब से मतलब जो जायद कलमा से मिलकर बनता है तो बड़ा घर। ठीक है, जैसे हमारा कलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुरक्कब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कलमा।
कलमा और उसकी किस्में, क्या है भाई, कलमा और उसकी किस्में। लफ्ज आपने देख लिया, अब कलमा और उसकी किस्में देखे। कलमा ऐसा लफ्ज जिसके कुछ माना हो, ठीक है, कलमा ऐसा लफ्ज जिससे कुछ माना जाहिर हो, जैसे कलम, स्कूल, किताब। कलम से बात समझ में आ रही है कि लिखने का एक आला है, एक हथियार है, ठीक है। स्कूल पढ़ने की जगह है, किताब, बात समझ में आ रही है। अब कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। कलमा की कितनी किस्में हो गई? चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए। 3 किस्में हो गई, इस्म, फेल और हर्फ। अब इन सारी तीनों का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, किसको कहते हैं। अब देखिए, इस्म किसी चीज, जगह या शख्स के नाम को इस्म कहते हैं, जैसे अरशद, किताब, दहली। अब दुनिया में जितनी चीजें हैं सब क्या है? इस्म की मिसाल हो सकती है, ठीक है। अब देखिए फेल, जिससे किसी काम का करना या होना जमाना के लिहाज से समझा जाए वो क्या कहलाता है? वो फेल कहलाता है। फेल किसको कहेंगे? जिससे किसी काम का करना या होना जमाना के हिसाब से समझा जाए, उसमें जमाना का पाया जाना जरूरी है। जैसे पढ़ा, लिखता है, जाएगा। पढ़ा कब पढ़ा? पास्ट में यानी माजी में। पढ़ता है हाल में, प्रेजेंट में। जाएगा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आखिरी इसकी किस्म देख लीजिए कलमा की, हर्फ। क्या है भाई? हर्फ है। अब हर्फ कहते किसको? ये देखिए, जो तनहा कुछ माना ना दे। हर्फ जो तनहा कुछ माना ना दे लेकिन दूसरे कलिमात के साथ मिलकर माना देता हो। बात समझ में आ रही है? अब जैसे यहाँ पे देखिए से, को, में वगैरह, इससे कोई माना समझ में आ रहा है? नहीं समझ में। लेकिन जैसे ही इसको एक जुमला के साथ मिला दिया जाए, कलमा के साथ मिला दिया जाए, तो इससे बात पूरी समझ में आती है। जैसे मैं पटना से दिल्ली गया, तो यहाँ पे एक जुमला के साथ इसको कलमा के साथ मिला दिया गया, तो ये क्या है? एक माना बन गया। से का यहाँ पे माना भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो अकेला ये कोई माना नहीं देता है। चलिए आगे देखिए। तो देख लिया आप कलमा की 3 किस्में, इस्म, फेल और हर्फ। चलिए अब आगे देखिए, ये तो कलमा हो गया। जुमला देखिए, जुमला कहते किसको है? थोड़े थोड़े से हम लोग पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए जुमला और इसकी किस्में। अब देखिए, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम लोग आप लोग क्लास करने को मिल जाएगा, और शेयर वगैरह कर दीजिए और लाइक वगैरह भी कर दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आए तो। चलिए देखिए, अब जुमला और इसकी किस्में। जुमला किसको कहते हैं? अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिसको सुनकर किसी वाकया की खबर या किसी चीज की तलब मालूम हो। जुमला किसको कहेंगे? कि अल्फाज के ऐसा मजमुआ जिसको सुनकर किसी वाकया की खबर या किसी चीज की तलब, मांग समझ में आए। जैसे यहाँ पे देखे, मैंने पढ़ा, बच्चे खेलते हैं, तो इस एक खबर मालूम हो रहा है इससे, ठीक है। चलिए अब जुमला उसकी किस्में देखेंगे। अब जुमला के किस्में क्या है? माना के एतबार से 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं जुमला की? देखें, जुमला की 2 किस्में हैं और वो भी माना के एतबार से। बात समझ में आ रही है? पहला है जुमला खबरिया और दूसरा है जुमला इंशाइया। जुमला की कितनी किस्में हो गई भाई? चलिए बताइए आप लोग। हाँ, पहला हो गया जुमला खबरिया और दूसरा हो गया जुमला इंशाइया। अब जुमला खबरिया कहते किसको है, इसको पहले जानते हैं हम लोग, इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, जिस जुमले में किसी किस्म की कोई खबर पाई जाए उसे जुमला खबरिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जिस जुमले में किसी किस्म की कोई खबर पाई जाए उसे हम क्या कहेंगे? जुमला खबरिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, राशिद चालाक है, खबर मालूम हो रही है राशिद के बारे में कि राशिद चालाक है। वह कॉलेज गया, बच्चे दौड़ते हैं, तो एक खबर मालूम हो रही, ठीक है। तो ये जुमला खबरिया हो जाएगा। जुमला की पहला किस्म क्या हो गया? जुमला खबरिया। दूसरी किस्म देखिए, जुमला इंशाइया। क्या भाई? जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। ये जुमला की दूसरी किस्म को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जुमला इंशाइया कहते किसको है? जो किसी हुक्म या इस्तिफहाम या इनबिसात या तअज्जुब या तनबीह और दुआ वगैरह जैसे जज्बात को जाहिर करे, उसे जुमला इंशाइया कहते हैं।
क्या है जुमला इंशाइया भाई? जो किसी हुक्म या फिर सवाल या इनबिसात या कोई तअज्जुब या तंबी या दुआ वगैरह जैसे जज्बात को या ख्वाहिश को जाहिर करे, वो क्या कहलाएगा? जुमला इंशाइया कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखे कलम लाओ, तो यहाँ पे हुक्म पाया जा रहा है, किसी को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम कलम लाओ। किताब कौन लाया? तो यहाँ पे इस्तिफाम पाया जाए, यहाँ पे सवाल एक पाया जा रहा है कि किताब लाने वाला कौन है? खुदा उसे अज्र दे, ठीक है, खुशी के तौर पर बोला जाता है। आहा क्या अच्छा मौसम है, ठीक है। तो ये सारी डिफिनेशन का ये सारा एग्जाम्पल वगैरह हो गया। तो जुमला की दो किस्में होगी, जुमला जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए जुमला खबरिया की दो किस्में है। बात समझ में? जुमला की कितनी किस्में हो गई? दो किस्में हो गई जुमला की, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। फिर जुमला खबरिया की भी दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? जुमला खबरिया की दो अकसाम है। बात समझ में आ रही है? पहला क्या है भाई? जुमला इस्मिया है, दूसरा है जुमला फेलिया। क्या है? जुमला खबरिया की दो किस्में हैं, एक जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। अब जुमला इस्मिया कहते किसको है, इसको पहले जान लीजिए, तब बात आपको समझ में आएगी। अब देखिए, वह जुमला जिसमें मुसनद और मुसनद इलैह दोनों इस्म हो। क्या है? बात समझ में आ रही है ना? हाँ, जिसमें मुसनद और मुसनद इलैह दोनों इस्म हो, वह जुमला इस्मिया कहलाएगा। जैसे अरशद नेक है, तब इस जुमले में नेक इसमें सिफत है जो मुसनद है, और अरशद इस्म मुसनद इलैह है। तो यहाँ पे नेक भी क्या है? इसमें ही है, और अरशद भी इसमें है। अब देखिए, अरशद नेक है, इस जुमले में नेक क्या है? सिफत है भाई, विशेषता पाई जा रही है इसमें कि अरशद जो है नेक है। तो ये इसमें सिफत जो है ये भी मुसनद है। बात समझ में आ रही है? मुसनद जो है इसमें सिफत भी है। अब अरशद इसमें मुसनद इलैह है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वह जुमला जिसमें मुसनद और मुसनद इलैह दोनों इसम हो, तो अरशद भी नेक इसम है और नेक भी इसम है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इसको जुमला इस्मिया कह देंगे, ठीक है। अब देखिए, जुमला फेलिया कहते किसको है? अब देखिए, अब जुमला फेलिया किसको कहेंगे? कि वह जुमला जिसमें मुसनद फेल और मुसनद इलैह इस्म हो। और जुमला इसमें में क्या था? मुसनद और मुसनद इलैह दोनों इस्म हो। तो यहाँ क्या था? इसमें क्या था? अरशद और नेक। लेकिन जुमला फेलिया में क्या है भाई? कि जिसमें मुसनद क्या है? फेल हो और मुसनद इलैह इस्म हो, ठीक है। जैसे अरशद ने चाकू से फल काटा, तो इस जुमले में काटा, काटना क्या है? फेल है, तो मुसनद है, और अरशद मुसनद इलैह है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जुमला फेलिया जिसमें मुसनद और मुसनद फेल हो और मुसनद इलैह इस्म हो, और जुमला इस्मिया में जो होगा मुसनद और मुसनद इलैह दोनों इस्म हो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखिए, काटा क्या है? फेल है, और अरशद मुसनद इलैह जो कि क्या है? इस्म है। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।